हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ये गांव वीरान है। दो 200 साल बीत गए। यहां कोई नहीं रहता। मंदिर में भगवान नहीं। घरों में इंसान नहीं। घोंसले तो हैं मगर उसमें कोई परिंदे नहीं। दिन में आने से भी डरते हैं लोग। रात के सन्नाटे में होती है खामोशी। आखिर इस गांव का क्या राज है? नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप धरोहर में स्वागत है आपका। आज की हमारी खास पेशकश है बुला रहा है वीराना, जहां आज हम आपको एक नगर की कहानी दिखाएंगे, जहां घर तो है लेकिन इंसान नहीं, घोंसले तो है लेकिन उसमें परिंदे नहीं, यहाँ मंदिर तो है लेकिन भगवान नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ये नगर वीराना हो गया है। कैसे एक हंसता खेलता नगर वीराने में बदल गया? आइए जानते हैं बुला रहा है वीराना में। जी हाँ, अपने देश में एक ऐसा गांव है जहां घर तो बने हैं लेकिन इन घरों में रहने वाला कोई नहीं है। एक समय में इस गांव में रहने वाले लोग काफी धनवान हुआ करते थे, मगर एक दिन ये गांव रातों रात वीरान हो गया। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। जानते हैं ये गांव कहाँ है? आखिर ये गांव रातों रात क्यों वीरान हो गया? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के करीब 15 किलोमीटर दूर एक ऐसा वीरान गांव है जहां करीब 200 साल से कोई इंसान नहीं रहता। एक वक्त ये गांव अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ लोगों की आवाजाही थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ये पूरा गांव एक ही रात में वीरान हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि 1291 ईसा पूर्व जैसलमेर के पश्चिम में 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ऐसा गांव बसाया था जिसे नाम दिया था कुलधरा। पहली बार यहाँ करीब 50 परिवारों ने घर बनवाए, जो समय के साथ बढ़ते गए और एक समय ये गांव करीब 120 किलोमीटर के क्षेत्र में फैलकर 83 गांवों में बंट गया। पहले जहाँ एक मुखिया हुआ करता था, वहीं बाद में 5-5 गांव पर एक मुखिया नियुक्त कर दिया गया। खास बात ये थी कि पालीवालों ने कभी भी अपने कुटुंब, समाज और परिवार के फैसलों के लिए जैसलमेर के राजाओं पर निर्भर नहीं हुए। गांव के मुखिया और पंच ही वाद विवाद और परेशानियों के हल मिलकर तलाशते थे। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि ये गांव एक रात में वीरान हो गया। इसके पीछे का कारण है एक श्राप। जी हाँ, कहते हैं इस गांव पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। आज भले ही दिन के उजाले में इस गांव को सैलानियों के लिए खोला जाता है, लेकिन यहाँ रात बिताना काफी मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि जिसने भी कुलधरा गांव में रात बिताने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, या तो फिर वो लौट कर कभी नहीं आता। ये गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी भी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे रखा है, जिसके चलते अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में।
अब कुलधरा गांव में 600 से अधिक घरों के अवशेष, एक मंदिर, 1 दर्जन कुएं और 1 बावली, 4 तालाब और आधा दर्जन छतरियां शेष बची हैं। इसके अलावा घरों के भीतर हिस्से में कुछ तहखाने भी मिलते हैं। आखिर कुलधरा गांव के पीछे का रहस्य क्या है? क्यों एक रात में 84 गांवों ने कुलधरा को वीरान छोड़ दिया? वहीं आइए उठाते हैं इस रात से पर्दा। 17वीं शताब्दी तक कुलधरा में शांति रही। तब तक देश के ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था और देश के कई राज्यों में अंग्रेजों की सत्ता काबिज होने लगी थी। 18वीं शताब्दी आने तक राजस्थान भी अंग्रेजों की हुकूमत का हिस्सा बन गया था। 1820 में जैसलमेर में मूलराज और गज सिंह राजाओं का राज था। उन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी कि वे उनकी सत्ता स्वीकार करेंगे अगर अंग्रेज बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा करें। गज सिंह ने सालीम सिंह को राज्य का दीवान नियुक्त किया था और उसे कर और लगान वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी। इतिहासकारों की माने तो इस गांव के हालात रियासत का दीवान सलीम सिंह के बनने के बाद ही बदले हैं। सालीम सिंह को गांव की मुखिया की लड़की से प्रेम हो गया और सालीम उस लड़की से शादी करना चाहता था, मगर मुखिया ने दीवान से अपनी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दीवान ने विरोध में भारी कर लगाने की धमकी गांव वालों को दी। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी मान मर्यादा और आत्मसम्मान को महत्व देते हुए रक्षाबंधन के दिन गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। इसमें सिर्फ कुलधरा गांव ही नहीं बल्कि खाबा, खाबिया, काठोरी, आबुर, आसवा समेत आसपास के 84 गांव के लोगों ने भी साथ देते हुए रातों रात गांव को खाली कर दिया और जैसलमेर के आसपास दूसरी रियासतों में चले गए। देखते ही देखते पूरे गांव खाली हो गए। और जाते जाते गांव वालों के मन से आह निकली। उन्होंने श्राप दिया कि कुलधरा हमारी थी और हमारी ही रहेगी। यदि ये उजड़ी है तो उजाड़ ही रहेगी। रेगिस्तान में इतनी तेज हवा थी कि सुबह तक उनके पैरों के निशान तक देखने को नहीं मिले। सालीम सिंह जब अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो पूरा गांव खाली देखकर हैरान रह गया। गुस्से में उसने कई घरों में आग लगा दी। सैनिकों को गांव वालों की तलाश के लिए भेजा, लेकिन कुछ भी हाथ न लगा। कहते हैं इन वीरानों में आज भी रात के वक्त किसी के रोने की आवाज आती है तो कहीं महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाज आती है। पाली वालों का श्राप आज भी कायम है। इस गांव को फिर किसी राजा ने दोबारा नहीं बसाया। गांव वाले रातों रात किस रास्ते कहां चले गए ये कोई नहीं जानता। अब कुलधरा में 600 से अधिक घरों के अवशेष, एक मंदिर, 1 दर्जन कुएं, 1 बावली, 4 तालाब और आधा दर्जन छतरियां शेष बची हैं। कुछ पर्यटकों की गाड़ियां रोजाना यहाँ के खालीपन में हल्की सी आवाजें पैदा करती हैं। लोग खंडहर घरों में जाते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर शाम होने से पहले ही वापस आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वैसे ऐसा ही एक गांव मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी स्थित है, जिसने 150 सालों से ओढ़ ली है चिप्पी। ये नगर जिंदा है मगर खामोश है।
वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब यहाँ सिर्फ वीरानियां और उनकी कहानियां ही बची हैं। जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी वहाँ अब सिर्फ तन्हाइयाँ बची हैं। तो चलिए जानते हैं और चलते हैं अतीत के उस दहलीज पर जहाँ पामनगर अपनी दास्तां सुना रहा है। मध्य प्रदेश का दमोह जिला। दमोह से 60 किलोमीटर की दूरी पर बहती बेबस नदी। नदी के किनारे एक शहर, नाम पंचम नगर। वो नगर जो किसी पंचम जॉर्ज के नाम पर बसा था, नगर नहीं रहा। आज बस उसका नाम ही बच पाया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था ये नगर। 150 साल पहले पंचम नगर इलाके का एक माना हुआ शहर था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब यहाँ सिर्फ वीरानियां और उनकी कहानियां ही बची हैं। जी हाँ, पंचम नगर जहाँ कभी जिंदगी की रौनक थी, जहाँ कभी जीवन की चहल पहल के बीच ही हर देहरी में आमद होती थी सिंदूरी किरणों की, जहाँ हर रोज घर में सूरज स्वयं करते थे जुहार। दिन भर के भाग दौड़ के बाद जब शहर थकने को होता, तब भी सूरज उन्हें विदा कहने के बाद ही डूबता क्षितिज में। सदियों चलता रहा यही क्रम। सदियों तक यहाँ इंसानी जिंदगी के रंग बिखरे रहे। दोस्तों की महफिलें, महिलाओं के मजमे, बच्चों की किलकारियां, त्योहारों की खुशियां, उत्सव की बहारें और मौसम के गीत, सब कुछ तो था यहाँ। धर्म की ध्वजा, आस्था की ज्योति, श्रद्धा के जयकारे, ये सब कुछ जीवंतता के साथ उपस्थित थे यहाँ। जानकार बताते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कागज और लाख की चूड़ियां बनाकर जीवन यापन करते थे। हर 6 महीने में यहाँ के लोग बैलगाड़ियों से सामान लेकर बड़े शहरों में बेचने जाया करते थे। लौटते वक्त वो उन्हीं बैलगाड़ियों से नमक और अनाज लेकर आते थे। चूड़ी बनती थी। व्यापार के लिए व्यापारी जाते थे। किस वाहन से व्यापार होता था? बैलों से। बैलों वाहन कौन नहीं आते जब। कहाँ कहाँ व्यापारी जाते थे? व्यापार जाते बाहर, बम्बई, दिल्ली, बैलों से। कहा जाता है कि आज वीरान पड़े इस नगर में कभी 80,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। नगर में संपन्न जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। इसके अलावा दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ भाईचारे के साथ गुजर बसर करते थे। जानकार बताते हैं कि इस हंसते खेलते नगर को डाकुओं की नजर लग गई। वो बार बार यहाँ आकर लूटपाट करने लगे। रही सही कसर प्लेग की बीमारी ने पूरी कर दी। इनके चलते पंचम नगर के ऐश्वर्य और खुशियों को ऐसा ग्रहण लगा कि फिर यहाँ अच्छे दिन नहीं लौट पाए। आखिर में थक हार कर लोगों ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। वो दिन भी आया जब लोग जत्थे बनाकर हमेशा के लिए चले गए पंचम नगर से, और पीछे रह गई वीरान हवेलियां, सुनसान गलियां, सूने मंदिर और उजड़े घर आंगन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शहर उजड़ गया मगर उसकी भव्यता के निशान अब भी बाकी है। यादों और निशानियों के सहारे आज भी जिंदा है पंचम नगर। मगर इसके साथ ही एक अफवाह भी जिंदा है कि यहाँ खजाना दबा है, जिसे पाने की हसरत में मंदिर से लेकर घरों तक बेतहाशा खुदाई की जा रही है, जिससे पंचम नगर की निशानियों पर खतरा मंडराने लगा है। खंडहर में बदल चुके मकान, जर्जर हो रही दीवारें, 150 साल की वीरानी झेलता एक शहर अब तो यादों और निशानियों के सहारे जिंदा है पंचम नगर। कितने परिवार यहाँ रहा करते थे। कई पुश्तों से आबाद रहे घरों को देखकर एक बारगी वो जीती जागती तस्वीरें कौंध उठती हैं। 4 दीवारी, दरवाजे, प्रवेश द्वार, ऊंची दीवारें, चौड़े अहाते, अहातों के अंदर घर, घर के अंदर रसोई, बरामदे, शयन कक्ष, खिड़कियां, सीढ़ियां, आंगन और एक भरा पूरा परिवार। पंचम नगर में कभी ऐसे ही नज़ारे दिखते रहे होंगे।
इस उजड़े शहर के ज्यादातर मकान इतने सालों बाद भी अगर खड़े हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है इन घरों का पत्थरों से बना होना। पंचम नगर में आज भी उस दौर के जीवन की कई दिलचस्प निशानियां दिख जाती हैं। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ नगर की महिलाएं एक साथ बर्तन साफ किया करती थीं। उस दौर के कई सच्चे झूठे किस्से इलाके के लोगों को आज भी याद हैं। जब पंचम नगर में प्लेग की बीमारी से हाहाकार मचा तो बस्ती के लोग पलायन करते गए। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान यहाँ से जाने वाले लोगों ने सोना चांदी समेत दूसरी कीमती सामान को अपने घरों में ही छिपा दिया। उसी गड़े धन के लालच में यहाँ के मंदिरों से लेकर घरों तक बेतहाशा खुदाई होती रही। 150 वर्ष पहले ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा नगर था। यहाँ पर जैन समुदाय की ये बड़ी बस्ती थी। यहाँ पर चूड़ियों का कारखाना था, कागज का कारखाना था। बहुत रईस लोग यहाँ पर मतलब व्यावसायिक लोग रहते थे। तो एक मानसिकता बनी हुई है कि यहाँ पर धन अवश्य होगा। खोदने के चक्कर में लोग आते हैं कि यहाँ बहुत रईस लोग रहे पुराने समय में, तो रईस लोगों के कारण ये मकान खंडहर हो गए हैं तो इनमें धन होगा, इस प्रकार के लोग आते हैं। और कुछ यहाँ क्षेत्र के आजू बाजू के गांव के लोग फरार भी हैं, तो वो भी यहाँ पंचम नगर में डेरा डाल लेते हैं। पंचम नगर सालों से वक्त के थपेड़ों को सहन करता रहा है। ऊपर से सुनसान होने की वजह से लोगों ने यहाँ बची कुची निशानियों को भी लगभग तबाह कर दिया। हो सकता है पंचम नगर आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पंचम नगर वो नगर जहां कभी धर्म की पताका लहराती थी, लेकिन आज ये शहर वीरान है। हालांकि आज भी शहर आस्था का द्वीप बनकर जीवित है। आज भी लोगों की श्रद्धा यहाँ देखते बनती है, मगर मंदिरों को छोड़कर यहाँ सभी ने खामोश की चादर ओढ़ रखी है। गुमनामी का एक नगर पंचम नगर। घर, हवेली, बस्ती सब खंडहर। जिंदा है तो बस अतीत। वक्त गुजर गया लेकिन आस्था यहां अब भी सांसें ले रही है। दशकों बाद भी यहां से जुड़ी श्रद्धा जस की तस बनी हुई है। यहाँ के मंदिर उजाड़ जरूर हो चले हैं, लेकिन अब भी यहाँ धर्म की पताका लहरा रही है। पंचम नगर एक आस्था का द्वीप बनकर आज भी जीवित है। यहाँ हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, एक मजार भी है यहाँ। यही नहीं, यहाँ जैन मंदिर भी मौजूद है। जैन मंदिरों की हालत दूसरे मंदिरों की तुलना में बेहतर कही जा सकती है। पंचम नगर में मौजूद मंदिर के अवशेष भले ही बचे हों, लेकिन आस्था की डोर में बंधकर अब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तु योजना, कलाकृतियां और मूर्तियां इस बात का सबूत है कि कभी धार्मिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा होगा पंचम नगर। यहाँ की सुंदरता, जैसे यहाँ के झरने, यहाँ के मंदिर और यहाँ की वसीकत जो अभी देखने में खंडहरों में बदल गई है, उनमें देखने में आता है कि ये बहुत अच्छी नगरी रही। और मेरे पूर्वज भी कहते हैं कि यहाँ पे जो बहुत अच्छा शहर था, यहाँ से लोग दूर दूर तक व्यापार करने को जाते आते थे, लेकिन अब वो खंडहर में बदल गया है। सच तो यह है कि पंचम नगर के अंतस में अगर आज भी प्राणों की लौ बची हुई है तो उसकी एकमात्र वजह यही मंदिर है। इनकी वजह से ही यहाँ आज भी इंसानों की आमदरफ्त बनी रहती है, वरना मंदिरों को छोड़कर पूरा शहर साल के हर दिन सन्नाटे में डूबा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
पंचम अतीत का एक ऐसा नगर है जिसमें कई राज दफन हैं। आज ये नगर मौन है, लेकिन ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है। कई कहानियां, कई किंवदंतियां हैं जो ये नगर सुनाना चाहता है, मगर इसे फिक्र है अपनी निशानियों की, जिनके संरक्षण की पंचम नगर को दरकार है। पंचम नगर कई राज छिपाए बैठा है। रहस्य की कुंजी है ये प्राचीन मंदिर, ये पुरातन खंडहर, इन सब का अपना अतीत है, लेकिन इन निशानियों को संरक्षण की दरकार है। अगर पंचम नगर के पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को सहेजा न गया तो आने वाले वर्षों में ये सपाट मैदान में बदल सकता है। इतिहास के कई सुनहरे पन्ने यहां दफन है। जरूरत है इसे सजाने और संवारने की। अगर ऐसा हो पाया तो बदनसीब नगर एक बार फिर कोलाहल से भर उठेगा। एक बार फिर यहां की गलियां इंसानी कदमों को चूम पाएंगी। पहुंच मार्ग दुरुस्त किया जाए, बिजली, पानी और खाना जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम हो जाए और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए तो कोई हैरत नहीं कि ये जगह एक बार फिर समृद्धि के शिखर पर बैठ सकता है। पंचम नगर से बहने वाली बेबस नदी पर पंचम नगर नाम से बांध का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए 57 गांवों के किसानों की फसलें लहलहाएंगी। इस परियोजना से इलाके के लोगों को उम्मीद जागी है कि हो सकता है आने वाले समय में उजड़ चुके पंचम नगर की भी कोई सुध लेगा। 150 साल पुराना इतिहास और उतनी ही पुरानी बस्तियों से जुड़ी किंवदंतियां, मंदिरों की कहानियां, इन कहानियों की दुनिया को देखना चाहते हैं तो पंचम नगर की गलियों में स्वागत है आपका। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धरोहर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें IBC 24 के साथ। नमस्कार।